नमस्कार। हम लोग बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम ग्रंथ पढ़ रहे थे। इसी ग्रंथ के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने शुरू के दो पद्य भाग पढ़ लिया था। अब यहाँ गद्य भाग से शुरुआत है। देख सकते हैं। अथ कदाचित राजा राज्यवर्धनम कवचहरम आहूय हुणान हंतुम हरिणानिव हरिर्हरिणेश किशोरम अपरिमित बलानुयातम चिरन्तनेर अमात्यैर अनुरक्तिश्च महासामन्तैः कृत्वा साविसरम उत्तरापथम प्राहिणोत। उसके बाद किया वह अथ कदाचित किसी समय राजा अर्थात प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धनम अर्थात राज्यवर्धन को, जो कि कैसे है, कवचहर अर्थात कवच धारण करने वाले राज्यवर्धन को आहूय हुणान हंतुम हुणों को वध करने के लिए हरिणा निबा हरिण की तरह हरिर हरिणेश किशोरम हरि जिस तरह से सिंह हरिणेश किशोरम सिंह का जो किशोर बालक है, जिस तरह से सिंह जो है छोटे छोटे पशुओं को मारने के लिए अपने छोटे बालक सिंह को भेजता है, इसी तरह से यहाँ प्रभाकर वर्धन को सिंह के साथ तुलना किया गया है। वो भी जिस तरह से सिंह मृगों को मारने के लिए, छोटे छोटे पशुओं को वध करने के लिए अपने छोटे बालक सिंह को भेजता है, उसी तरह से प्रभाकर वर्धन ने भी हुणों को वध करने के लिए अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा। वह किस तरह से भेजा? तो अपरिमित बलानुयातम अत्यधिक संख्या में सैनिकों को लेकर के, अपरिमित बलानुयातम अत्यधिक संख्या में सैनिकों को साथ में लेकर के, चिरंतनेर अमात्यैर अनुरक्तेश्च चिरंतने प्राचीन परंपरा से अनुरक्ते जो स्वामी में अनुराग रखने वाले लोग हैं, और महासामंते ही महामंत्रियों से कृत्वा अर्थात करके महामंत्रियों को साथ में लेकर के साविसरम सहायता युक्त बना करके उत्तरापथम प्राहिणोत इन सबको साथ में लेकर के उत्तर पथ की ओर भेजा। किसी समय राजा प्रभाकर वर्धन ने कवच पहनने की आयु वाले अपने पुत्र राज्यवर्धन को बुलाकर हुणों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ की ओर भेजा। जैसे सिंह हरिणों को मारने के लिए अपने बाल सिंह को भेजता है, पुराने मंत्रियों और अपने मिले हुए महासामंतों की देखरेख में अपरिमित सेना को भी उसके साथ भेजा। जिस तरह से सिंह जो है छोटे छोटे पशुओं को मारने के लिए अपने छोटे बालक सिंह को भेजता है, उसी तरह से प्रभाकर वर्धन को यहाँ सिंह के साथ तुलना किया गया है। प्रभाकर वर्धन ने भी हुणों को वध करने के लिए अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा। वो किस तरह से भेजा? तो साथ में महामंत्रियों को साथ में लेकर के, और राजा में उत्पन्न रखने वाले जो लोग हैं, अनुरक्ते जो अनुराग रखने वाले जो लोग हैं, इन सबको साथ में लेकर के साविसरम अर्थात सहायता युक्त बना करके उत्तरापथम प्राहिणोत उत्तर पथ की ओर भेजा। नेक्स्ट, प्रयांतम च तम देवोहर्षः कतिचित प्रयाणकानि तुरंगमेर अनुब्रवाज। फिर प्रयांतम अर्थात जाते हुए कौन? तो राज्यवर्धन। जाते हुए राज्यवर्धन को देख करके देवोहर्ष अर्थात जो देवहर्ष है वह भी कतिचित प्रयाणकानि कुछ दूर तक तुरंगमेर अनुब्रवाज तुरंग अर्थात घोड़े के पीछे पीछे अनुगमन करने लगे। अनुब्रवाज अर्थात अनुगमन करने लगे। जब हर्षवर्धन जो है, जब उनके बड़े भाई राज्यवर्धन निकल गए बाहर, तो उनके पीछे पीछे उनके भाई हर्षवर्धन भी जाने लगे, उनके पीछे पीछे वो भी जाने लगे। फिर प्रविष्टे च कैलास प्रभाभासिनीं ककुभं भ्रातरि वर्तमानो नवे वयसि विक्रम रसानुरोधिनी केसरी सरभ शार्दूल वराह बहुलेषु तुषार शैलोपकंठेषुत्कंठ मान वनदेवता कटाक्षां सुसारित शरीरकांति क्रीडन मृगयां मृगलोचनः कतिचित पयान्यहानि बहिरेव व्यलंबत। फिर उसके बाद कैलास प्रभाभासिनीं कैलास नामक पर्वत विशेष की कांति से भासिनीं उद्भासित होने वाले, कैलास नामक पर्वत विशेष की कांति से उद्भासित होने वाले ककुभम भ्रातरी, ककुभम अर्थात उत्तर दिशा में,
उत्तर दिशा में कैलाश नामक पर्वत विशेष के कांति से उद्भासित होने वाले उत्तर दिशा में भ्रातरी अर्थात राज्यवर्धन, भ्रातरी अर्थात उनके हर्षवर्धन के भाई भ्रातरी राज्यवर्धन उत्तर दिशा में प्रवेश किए। कैलास प्रभाभासिनीम, कैलाश नामक पर्वत विशेष की कांति से उद्भासित होने वाले उत्तर दिशा में राज्यवर्धन, भ्रातरी अर्थात राज्यवर्धन प्रवेश किए। फिर वर्तमानो नवे वयसी अर्थात वर्तमान का जो नया वयस है, वर्तमानो नवे वयसी अर्थात यौवन की प्रारंभिक अवस्था वाला जो है वर्तमानो नवे वयसी विक्रम रसानुरोधिनी, वर्तमान का जो नया वयस है विक्रम रसानुरोधिनी अर्थात पराक्रम का जो रस है, विक्रम रसानुरोधिनी पराक्रम का जो रस है उस रस को अनुरोध करने वाली अनुरोधिनी अर्थात उस रस को अनुरोध करने वाले कौन है? तो हर्ष है। हर्ष का उस समय नया यौवन चल रहा है, तो वर्तमान का जो नया वयस है, नया यौवन है, उस अवस्था में विक्रम का जो रस है, पराक्रम का जो रस है, उसको अनुरोध करने वाले हर्ष केसरी, सरभ, शार्दूल, बराह, इसमें सब अलग अलग है। केसरी अर्थात सिंह, सरभ अर्थात जो अष्टपाद विशेष के पशु मृग ये सब होते हैं ना, उसको कहा जाता है सरभ, अष्टपाद विशेष के पशु। शार्दूल अर्थात बाघ, व्याघ्र, शार्दूल, बराह अर्थात स्वर। इन सबको तेहि बहुलेषु, उन सबसे भरा हुआ। केसरी, सरभ, शार्दूल, बराह, केसरी अर्थात सिंह, सरभ अष्टपाद विशेष के मृग या पशु, शार्दूल अर्थात व्याघ्र बाघ, बराह सुअर आदि से भरा हुआ। तेहि अर्थात इन सब से भरा हुआ, तेहि बहुलेषु इन सब से भरा हुआ। तुषार शैलोपकंठेषु अर्थात तुषार हिमालय की तराई में, तुषार शैलोपकंठेषु हिमालय की तराई में उत्कंठमान, उनके दर्शन मात्र से ही अनुराग उत्पन्न होने के कारण, उत्कंठमान उनके दर्शन से ही, उत्कंठा उनके दर्शन से ही अनुराग उत्पन्न होने के कारण वन देवता कटाक्षांशु सारिता शरीर कांति ही, वन देवताओं द्वारा कटाक्ष अर्थात कटाक्षों से अर्थात तिरछी नज़र से जो देखते हैं, तिरछी नेत्र से वन देवताओं द्वारा देखे जाने वाले तेषाम अंशुभिः अर्थात उनका जो किरण है, तेषाम अंशुभिः उनका किरण से, सारिता अर्थात रंगीन, सारिता रंगीन कांति से, सारिता कांति रंगीन कांति से युक्त, सारिता शरीर कांति अर्थात रंगीन कांति से युक्त शरीर वाले, सारिता शरीर कांति अर्थात रंगीन कांति से युक्त शरीर वाले। मृगलोचना अर्थात मृगलोचना करके यहाँ हर्ष को बताया गया है। मृग के समान नेत्र वाले, मृग के समान नेत्र वाले कौन है? तो हर्ष है। वह कुछ दिनों तक, कतिपयान्य हानि, कुछ दिनों तक क्रीडन मृगयाम अर्थात वो मृगों के शिकार करते हुए, मृगों के साथ खेलते हुए, बहिरेव विलंबत अर्थात बाहर ही रुक गए, बाहर ही वो क्या है विलंब कर गए। हर्षवर्धन जब राज्यवर्धन के साथ, अपने भाई राज्यवर्धन के साथ पीछे पीछे जा रहे थे, तो जाते हुए उन्होंने केसरी, सरभ, शार्दूल और बराह से युक्त उन सब से भरा हुआ वन में वह वहीं रुक गए। उनके भाई राज्यवर्धन जो है आगे चले गए, पर हर्षवर्धन वहीं रुक गए। यहाँ देख सकते हैं, युद्ध के लिए प्रयाण करते हुए राज्यवर्धन को देखकर देवहर्ष भी कुछ पड़ाव तक थोड़ो घोड़ों के साथ पीछे गए। यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। घोड़ों के साथ पीछे पीछे गए। कैलाश पर्वत की उज्जवल प्रभा से उद्भासित होने वाली उत्तर दिशा में जब बड़े भाई राज्यवर्धन ने प्रवेश किया, तो पराक्रम के रस का अनुरोध करने वाली नई अवस्था को प्राप्त हुए उत्कंठित वन देवताओं के कटाक्षों से रंगीन कांति वाले, मृग सदृश नेत्र वाले हर्ष
सिंह, सरभ, बराह आदि से भरी हुई हिमालय की तराइयों में आखेट करते हुए कुछ दिन तक बाहर ही रुक गए। जब वह राज्यवर्धन के साथ जा रहे थे तो राज्यवर्धन के साथ जाते टाइम उनका जो नया वयस है, यौवन का जो अवस्था है, 18-19 साल का जो अवस्था है, उस समय क्या होता है कि पराक्रम से भरा हुआ रहता है। तो ऐसे पराक्रम से भरा हुआ जो समय है, उस समय में उन्होंने वन देवताओं के द्वारा रंगीन कांति वाले जो अरण्य जो होता है, उसमें बहुत सारे जानवर जैसे कि सिंह, बराह, ये सब वहाँ उस जंगल में थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को आगे जाने दिया और वो क्या है, पीछे ही रुक गए। उसके बाद चकार चाकरणांता कृष्ट कार्मुक निर्गत भासुरभ भल्लवर्षि स्वल्पियोभिरेव दिवसै निस्वापदान्यरण्यानि। फिर उसके बाद क्या हुआ, चाकरणांत आकृष्ट, आकरणांतात आकृष्टात अर्थात कान के समीप खींचकर, आकरणांतात आकृष्टात अर्थात कान के समीप खींच करके, कार्मुक निर्गत, कार्मुक निर्गत यहाँ जो दिया है, कार्मुक निर्गत अर्थात धनुष से निकलने वाले, कार्मुक निर्गत अर्थात धनुष से निकलने वाले, भासुर भल्लवर्षा, भासुर, भासुर भल्लवर्षी अर्थात भासुर चमकने वाले, भल्लवर्षा अर्थात भल्ल नामक जो बाण है उस बाण का वर्षा कराने लगे। भल्ल नामक जो बाण है, चमकने वाले भल्ल नामक जो बाण है, उस बाण का वर्षा कराने लगे। और स्वल्पियोभिरेव थोड़े ही दिनों में, स्वल्पियोभिरेव दिवसे थोड़े ही दिनों में, निस्वापदान्यरण्यानि अर्थात हिंस्र जंतुओं से रहित कर दिया है। उस अरण्य को हिंस्र जंतुओं से रहित कर दिया है। वो जो अरण्य में रुक गए थे तो वहाँ जितने भी पशु थे, इन सब पशुओं को उन्होंने भल्ल नामक जो बाण है उस बाण का वर्षा करा करके वहाँ जितने भी पशु रहने वाले हैं उन सबको हिंस्र जंतुओं से वो अरण्य क्या है, रहित कर दिया है, अर्थात उन सबको उन्होंने मार दिया है। हर्ष जब राज्यवर्धन के साथ पीछे पीछे गए थे तो राज्यवर्धन आगे निकल गए थे, पर यह जो हर्षवर्धन है वो वहीं रुक गए थे। हिमालय की तराई में वो क्या है, वहीं रुक गए थे। और वहाँ बहुत सारे जंतु थे, मृग थे, तो उन्हीं मृगों को वह वध करने लगे, उन्हीं मृगों के साथ वो खेलने लगे। वहाँ अनेक प्रकार के जैसे कि शार्दूल, बराह, सुअर, जैसे बाघ, सुअर, सिंह, ये सब पशु वहाँ थे। और उन सब से भरा हुआ जो अरण्य है उसमें वहाँ उन जंतुओं के साथ वह खेलने लगे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने वहाँ निस्वापदान्यरण्यानि अर्थात वो अरण्य जो है हिंस्र जंतुओं से वो रहित कर दिए, अर्थात वहाँ जितने भी जंतु थे सभी को क्या है, अपने बाणों के द्वारा, अपने भल्ल नामक बाणों के द्वारा सभी पशुओं को वो मार डाले। इसके बाद वाला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।